दोस्तों जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है वृष लगन वृष राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जो जातक अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है कि आप अपनी मिनिमम शुल्क के साथ यानी कि कम से कम दक्षिणा के साथ आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप धनराशि ट्रांसफर करेंगे उसमें आपको मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप मिनिमम अमाउंट भी भेजते हैं तब भी मैं आपको कम से कम एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक है। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्म का डिटेल भेजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान, और इसको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। और उसके बाद वेट कीजिए। तो बहुत सारे जातकों का जो ट्रैफिक में पाइपलाइन में रहता है तो तब तक के लिए आपको अपने बारी आने का इंतजार करना होगा। और जैसे आपकी बारी आती है तो आपकी कुंडली का एनालिसिस करके उसका रिजल्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पर। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, तो जिसका विचार किया जाता है दशम भाव से, जहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और ये दशम भाव में शश नाम का पंच महापुरुष राज्य का निर्माण भी कर रहे हैं। शनि महाराज गोचर कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में, और 27 दिसंबर 2024 तक ये इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु बैठे हुए हैं 11वें भाव में, जो कि आपका मनोकामना पूर्ति का भाव है, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। आपका सोशल सर्किल का हाउस है, आपके फ्रेंड्स का हाउस है, आपके बड़े भाई का हाउस भी यही है, और एनजीओ का हाउस भी यही है। तो यहाँ पर दोस्तों 11वें भाव का और दशम भाव का आपस में नक्षत्र परिवर्तन का योग बना हुआ है, जो कि प्रोफेशन और जॉब के लिए स्पेशली बहुत ही शानदार योग है। दोस्तों काफी दिनों से आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ आपकी मनोकामना रही होंगी। तो राहु महाराज यहाँ पर शनि के साथ नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा ये आपको मनोकामना पूर्ति के भाव में बैठ करके आपको मनोवांछित फल का वरदान देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफेशनल जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसका कारण ये है कि 15 नवंबर से शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं यानी डायरेक्ट हो चुके हैं। तो शनि महाराज का विगत जून से जो आपको नेगेटिव प्रभाव मिल रहा था, जिसके कारण कि हो सकता है कि जॉब प्रोफेशन में आपने बहुत कुछ खोया हो या बहुत कुछ आपको समस्या भी आई हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनके साथ आपका झगड़ा झंझट भी चल रहा हो या हुआ हो पहले कभी। तो इन सब से आपको यहाँ पर निजात मिलने वाली है। लग्नेश शुक्र जो कि छठे भाव नौकरी के भाव के भी स्वामी हैं, जी हाँ, नई नौकरी या करंट नौकरी उसके स्वामी शुक्र महाराज है, छठे भाव से इसका विचार करते हैं। और शुक्र महाराज 2 दिसंबर को ही 9th भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। अब तक ये अष्टम भाव बैठे हुए थे, जिसके कारण आपको हो सकता है कि धन की हानि भी हुई होगी। और लग्नेश भी है, तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ये अपने आप में आपके प्रोफेशन के लिए, आपके अन्य जितने भी घटनाएं हैं उन सब के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आता है। तो 2 दिसंबर को जब ये 9th हाउस में भाग्य भाव आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी भरपूर लाभ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों भाग्य के भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, जो कि मंगल थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, और ये अपनी उच्च की दृष्टि मकर राशि पर डाल रहा है, जहां पर कि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। 2 दिसंबर से यहां पर विराजमान हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर मंगल महाराज की शुक्र पर दृष्टि होने के कारण और अष्टम दृष्टि शनि पर होने के कारण यहां पर आपको जॉब में डिसिप्लिन आएगा, और आपकी कंपनी में और आपके सीनियर्स के बीच में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर आपकी तूती बोलेगी
और सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। जहां पर बॉस के साथ आपका झगड़ा हुआ था, यहाँ पर बॉस के साथ आपका काफी हद तक मेल मिलाप होगा और आप अपने लॉजिक के द्वारा अपने कंपनी को, सीनियर्स को, अपने बॉसेस को आप कन्विंस कर पाएंगे और यहाँ पर आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा पाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, लगन में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जिनकी 9वीं दृष्टि वो भी भाग्य के भाव पर ही है और 2 दिसंबर को शुक्र महाराज यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। 28 दिसंबर तक वो भाग्य के भाव में रहेंगे और 28 दिसंबर को वो 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो दोस्तों, शुक्र क्योंकि धन के कारक भी हैं, आपके लग्नेश भी हैं और 6ठे भाव यानी कि नौकरी के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ यानी कि अधिक सैलरी के साथ यहाँ पर होने का योग दिखाई दे रहा है। जिन जातकों की नौकरी नहीं है, जो नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ समय है दिसंबर के महीने में। स्पेशली 28 दिसंबर के बाद आपकी नई नौकरी मिलने का भी यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राहु क्योंकि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, 11th हाउस यानी कि आपकी जो इच्छा पूर्ति का भाव है, जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन ये आपके बड़े भाई का भाव भी है। तो राहु जैसा एक पापी ग्रह अगर कहीं बैठता है, कहीं दृष्टि रखता है, तो वो जो आपकी मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको तो बेटर कर देगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो करा देगा, पैसे का बेनिफिट करा देगा, आपको सुख सुविधाएं दे देगा, लेकिन जीव की हानि करता है। तो जीव यहाँ पर कौन है? आपके फ्रेंड है, आपके बड़े भाई हैं। तो यहाँ पर आपके बड़े भाई के लिए और आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनके लिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पर जॉब के लिए आपके लिए नए नए मौके और शानदार सफलता मिलने का यहाँ पर योग भी दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं व्यापार की, जिसका विचार करते हैं 7वें भाव से और 10वें भाव से और 11वें भाव से। तो 7वें भाव के स्वामी मंगल 3rd हाउस में यानी कि एफर्ट्स के भाव में जाकर के बैठ गए हैं, परफॉर्मेंस के भाव में जाकर के बैठ गए हैं और परिवर्तन के हाउस में जाकर के बैठ गए हैं। दोस्तों, मंगल यहाँ पर 3rd हाउस में अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के गोचर के कारण दिसंबर के महीने में ऑलमोस्ट पूरे महीने में मंगल का नीच भंग होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर मंगल आपको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देने वाले नहीं है। सूर्य और बुध भी 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर आपके व्यापार के लिए तो अच्छे रहेंगे, नए नए आपको अवसर देंगे, नए मौके मिलेंगे आपको व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। और व्यापार के कारक बुध ये भी 7वें भाव बैठे हुए हैं, तो व्यापार के लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको व्यापार में कुछ परिवर्तन भी करना होगा, तभी आपका व्यापार चलेगा। और साथ में आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन का भी हाउस है। ओवरऑल आपका व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर 2024 के महीने। और सबसे शुभ बात यह है कि लगन में बैठे हुए गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है, व्यापार के भाव पर है, जो कि अपने आप में एक व्यापार को एक सही दिशा में ले जाने के लिए और व्यापार को ब्रांडेड रूप से बड़ा करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी 7वें भाव पर है, व्यापार के भाव पर है। दोस्तों, राहु महाराज की विशेषता ये होती है कि जहां भी वो बैठते हैं, जहां दृष्टि होती है, वो उस चीज को बड़ा कर देते हैं। अगर नेगेटिव इंपैक्ट लेके बैठे होंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट को बड़ा कर देंगे, और अगर यहाँ व्यापार के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके व्यापार को बढ़ा देंगे। और ये भी यहाँ पर योग बना हुआ है कि आपका व्यापार विदेश में या एमएनसी कंपनी के साथ आपका व्यापार फैल जाए, क्योंकि राहु विदेश के कारक भी है। दोस्तों, 7वें भाव पर शनि की दृष्टि भी है, जो कि अब तक वक्री चल रहे थे 15 नवंबर तक, लेकिन 15 नवंबर के बाद ये मार्गी हो गए। तो शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपके व्यापार में स्थिरता आएगी, और जो व्यापार अब तक जो समस्याओं से घिरा हुआ था पिछले जून के महीने से, यहाँ पर बहुत तेजी आएगी और शनि महाराज यहाँ पर आपको व्यापार में तरक्की देंगे। आपके नए नए क्लाइंट बनेंगे, कहीं पैसा फंस गया था तो पैसा वापस आएगा। ओवरऑल यहाँ पर व्यापार के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है। आइए बात करते हैं धन और इन्वेस्टमेंट की, तो जिसका विचार हम करेंगे 2nd हाउस से। 2nd हाउस के स्वामी बुध महाराज जो केंद्र में बैठे हुए हैं 7वें भाव में, ये एक अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थिति है, क्योंकि धन के स्वामी व्यापार के हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना हुआ है 7वें भाव में, जो कि धन के लिहाज से एक अच्छी स्थिति है। और धन के स्वामी बुध के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि भी है। यद्यपि गुरु महाराज 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो गुरु की दृष्टि है वो अमृतमयी है। यहाँ पर आपको
पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगी और आपको एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पर धन की प्राप्ति कराने का यहाँ पर अवसर देगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो नॉर्मल तरीके से वो आपको वो चीज नहीं देगा जो आप चाहते हैं या जिसका वो कारक है, बल्कि वो कुछ अलग तरीके से। जैसे कि कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज यहाँ पर इसी तरह से कुछ करने का यहाँ पर विचार करेंगे। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो इसका विचार 12th हाउस से करते हैं और इसके स्वामी मंगल हैं जो कि तीसरे भाव में जाकर के बैठ गए हैं। और मंगल के ऊपर 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र की दृष्टि भी है। तो ये शुक्र के धन के स्वामी है और इन्वेस्टमेंट के स्वामी परिवर्तन के भाव में, परफॉर्मेंस के भाव में, एफर्ट्स के भाव बैठ गए जहां पर धन के कारक शुक्र की दृष्टि भी है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको थोड़ा सा अलर्ट भी होना चाहिए और साथ में आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट्स किए, बिना कैलकुलेशन, बिना लॉजिक के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर आपको लॉस भी हो सकता है। यद्यपि शुक्र की दृष्टि मंगल के ऊपर है तो यहां पर आपको धन की प्राप्ति होने का योग दिखाई दे रहा है और वो भी भारी मात्रा में धन का योग है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के भाव पर है, जो कि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और राहु की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट, ये अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि शनि का जो गोचर है वो राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, तो जब तक 27 दिसंबर 2024 तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में चल रहा है तब तक आप इन्वेस्टमेंट से अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आपका यहाँ पर राहु महाराज कराने के लिए कृत संकल्प है। आइए बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो इसका विचार करते हैं 7th हाउस से, जहां पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं और बुध महाराज बैठे हुए हैं। तो बुध महाराज यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना ये एक मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेम का हाउस है पंचम भाव। तो ये एक अच्छी सूचना है, अच्छा योग है। और सप्तम भाव के स्वामी यानी मंगल का 3rd हाउस में बैठ जाना ये यहाँ पर भी एक अच्छा योग माना जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस सप्तम से 9वां भाव है। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है तो ये यहाँ पर और भी अच्छा यहाँ पर मधुर संबंध होने का योग है। लेकिन क्योंकि सूर्य भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और 15 दिसंबर 2024 तक सूर्य महाराज यहीं पर ही सप्तम भाव में रहने वाले हैं, तो 15 दिसंबर तक थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यद्यपि कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत खट्टी मीठे अनुभव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ ये है कि दिसंबर 2024 के महीने में आपका स्पाउस आपके लिए लकी साबित हो सकता है और ऐसा योग है कि आपके स्पाउस के भाग्य से भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। आइए बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा का विचार करते हैं पंचम भाव से और 4th हाउस से भी करते हैं, 9th हाउस से भी करते हैं। तो चौथे भाव के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में यानी केंद्र में जाकर के बैठ गए, ये एक अच्छी स्थिति है। और पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज ये भी सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं और दोनों ग्रहों के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि है। तो ये अपने आप में शिक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर योग है। 2 दिसंबर 2024 को शुक्र महाराज का गोचर अपने मित्र शनि के भाव में हो जाएगा, जो कि 9th हाउस है। तो ये उच्च शिक्षा का भाव भी है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर योग है आपकी शिक्षा के लिए, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो या मिलिट्री शिक्षा हो। तो यहाँ पर आपके नए नए आपको मौके मिलेंगे आपको अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और जो जहाँ तक विदेश में पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौके यहाँ पर राहु महाराज देंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी और 4th भाव के स्वामी सूर्य और बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु विदेशी कारक है, तो जो जहाँ तक विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर स्थिति है। और शनि की दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों के ऊपर है। तो ये शनि की दृष्टि यहाँ पर अब मार्गी होने से शिक्षा में तेजी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान है, तो केतु महाराज यहाँ पर मन को कुछ भटकाने का काम करेंगे। यदि अगर आपका मन भटकता है तो यहाँ पर आपको एक उपाय मैं बता देता हूँ। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, यानी कि ध्यान योग। अगर आप ये ध्यान योग करेंगे 15 मिनट डेली, तो यहाँ पर आपकी जो शिक्षा का जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान अच्छी तरह से लगा पाएंगे। जो जहाँ तक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी गैर सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या हमारे जो
जातक खिलाड़ी हैं वो किसी खेल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे जातक अपनी सफलता में झंडे गाड़ देंगे। यहाँ पर आपको सफलता का योग जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र 2 दिसंबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन में, किसी प्रकार का कंपटीशन हो, तो यहाँ पर आपको भाग्य का भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही लगन में बैठे हुए गुरु महाराज की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, जो कि हाउस ऑफ कंपटीशन के स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य पर दृष्टि है गुरु महाराज की, और मंगल की उच्च दृष्टि भी मकर राशि यानी कि जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, जो भाग्य भाव है वहां पर है। तो इन सब का निचोड़ ये है कि दिसंबर के महीने में हाउस ऑफ कंपटीशन एक्टिवेट अगर आपका है, यानी कि दशा महादशा आपकी चल रही है छठे भाव की, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन निकलना लगभग तय है। और यद्यपि लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में जो कंसर्न जो ग्रह हैं, जो संबंधित ग्रह हैं, वो भी एक अच्छी पोजीशन में बैठने चाहिए। अब बात करेंगे संतान की। तो संतान के स्वामी यानी कि बुध महाराज वो केंद्र में सप्तम भाव में है, और उनके ऊपर राहु और शनि की दृष्टि भी है। तो संतान के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु और शनि जैसे पाप ग्रह ये आपको मेटेरियलिस्टिक तो आपको दे देंगे भरपूर, लेकिन जीव की हानि करते हैं। तो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं यानी गर्भधारण करना चाहती हैं, उनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त समय नहीं है। यद्यपि लगन में बैठे हुए गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जहां पर पंचम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, विराजमान है बुध महाराज, लेकिन फिर भी पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव यानी कि बुध महाराज के ऊपर ज्यादा है। यद्यपि लगन में गोचर कर रहे गुरु की वक्र दृष्टि पंचमेश बुध के ऊपर है, और गुरु भी वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर 2024 से, तो गुरु भी यहाँ पर आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर संतान के मामले में आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जो महिलाएं पहले से ही कंसीव कर चुकी हैं उनके लिए ये बहुत ही सावधानी का समय है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पंचम भाव में स्थित केतु महाराज है। केतु महाराज यहाँ पर आपको संतान सुख से वंचित करने के लिए कृत संकल्प है। जिन जातकों की ऑलरेडी संतान है, तो वो ऐसे जातक अपनी संतान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दिसंबर का महीना संतान सुख में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आ रहा है। संभव है कि संतान के कुछ कृत्यों के द्वारा संतान को समस्या हो सकती है, या फिर आपको भी समस्या हो सकती है, या फिर संतान के कृत्यों के द्वारा जातक को भी परेशानी हो सकती है। जिन जातकों का विवाह लंबे समय से अटका हुआ था, विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी भी कारण से मैच नहीं हो पा रहा था, तो दिसंबर के महीने में वृष लगन वृष राशि के जातकों का विवाह फिक्स होने का यानी कि तय होने का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगन में स्थित गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, जो कि विवाह का कार्य संपन्न कराने में पहली शर्त है। अब बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ यहाँ पर 50-50% का कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है लव लाइफ में। प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति बहुत सुंदर है। 2 दिसंबर के बाद ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और 28 दिसंबर के बाद ये केंद्र में यानी कि दशम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन पंचम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं लंबे समय से, जो आपके लव लाइफ में रूढ़ा बन के बैठे हुए हैं काफी टाइम से। साथ ही पंचम भाव के स्वामी बुध पर राहु और शनि जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, और सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु और शनि 2 पाप ग्रह और एक सूर्य क्रूर ग्रह का इंपैक्ट पंचमेश पर होने के कारण यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब होने का योग दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस होने का जो योग है वो केतु महाराज की वजह से है, क्योंकि केतु महाराज लंबे समय से अक्टूबर 2023 से ही पंचम भाव में विराजमान है, और केतु महाराज यहाँ पर आपको लव लाइफ का सुख नहीं लेने देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, जिसका विचार 2nd हाउस से 4th हाउस से करते हैं, और अन्य कारक ग्रहों के आधार पर भी इसका विचार किया जाता है। तो 2nd हाउस के स्वामी बुध महाराज जो कि केंद्र में बैठ गए हैं सप्तम भाव में, और जैसे मैंने आपको बताया कि शनि और राहु की पाप दृष्टि भी बुध महाराज के ऊपर है। लेकिन बुध महाराज क्योंकि शनि और राहु के साथ मित्र अवस्था में है, तो इसलिए यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कोई ज्यादा बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और केंद्र में होने के कारण भी यहाँ पर स्थिति अच्छी रहेगी। 4थे भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में विराजमान है यानी केंद्र में विराजमान है, लेकिन सूर्य के साथ राहु और शनि की शत्रुता होने के कारण, राहु और शनि की दृष्टि सप्तम भाव स्थित सूर्य पर होने के कारण यहाँ पर आपको आपके परिवारजनों के साथ में कुछ असमंजस की स्थिति, कुछ टेंशन की स्थिति, कुछ यहाँ पर क्रोध की स्थिति
गुस्से की स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। यद्यपि गुरु महाराज की दृष्टि भी है सूर्य और गुरु के ऊपर, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको तनाव फील अवश्य होगा दिसंबर के महीने में आपके परिवार के साथ। आइए बात करते हैं कुछ गुड डेज और बैड डेज की, यानी कि कुछ शुभ दिन और अशुभ दिन। तो सबसे पहले बात करेंगे अशुभ दिन की। तो बाकी दिन जो बचेंगे वो या तो शुभ होंगे, अच्छे दिन होंगे, या फिर सामान्य दिन होंगे। 2, 3, 4 दिसंबर यानी कि 2nd, 3rd, 4th दिसंबर। 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिसंबर यानी कि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th दिसंबर। 20 और 21 दिसंबर 20th एंड 21st दिसंबर। 25 और 26 दिसंबर 25th, 26 और अंत में 30 और 31 दिसंबर 30th एंड 31st दिसंबर। दोस्तों ये जो स्ट्रगल के दिन है इसको आप नेगेटिव तरीके से मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रगल ही आपको ऊपर उठाने के लिए योग बनाता है। कोई भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में रह करके कभी भी भाग्य के सहारे तरक्की नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको मैंने जो डेट्स बताई हैं ये आपको कंफर्ट जोन से निकालने के योग हैं। इस महीने आपका एफर्ट्स ज़्यादा रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ पर आपको तरक्की का भी योग दिखाई दे रहा है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं उपाय की। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 ग्रहों के बारे में बताऊंगा जिनके उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कोई ग्रह किसी क्षेत्र में आपको लाभ देगा, वही ग्रह आपको दूसरे क्षेत्र में आपको हानि भी देगा। तो यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही उपाय करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु के उपाय के बारे में। एक सूखा नारियल अपने सिर से पांव तक 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा उपाय है आप सूर्य को जल चढ़ाइए, जल में लाल रंग का कुमकुम मिक्स कर लीजिए और जल चढ़ाने के बाद मंत्र का जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः। दोस्तों तीसरा उपाय है बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। तो इससे आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट संतान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर या आपकी लव लाइफ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था वृष लगन वृष राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।